मैं डॉक्टर जयनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण इस विषय वस्तु के अंतर्गत हम संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि या हल संधि के विषय में हम पिछले वीडियो में बताए कि अच्युत संधि क्या होती है, अस्तो अश्विना अश्चु इसका अर्थ क्या होता है। छोटे सा के बाद यदि बड़ा सा आता है या तावर के बाद चावर्ग आता है तो छोटे सा को बड़ा सा और तावर को चावर्ग आदेश हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो दूसरी संधि है उसका नाम है अष्टुत्व संधि। सूत्र है अष्टुना अष्टु, अर्थात स या टावर के बाद यदि स या तावर्ग आता है, स या टावर्ग आता है तो उसके स्थान पर स या टावर्ग हो जाता है। जैसे अब देखेंगे स या टावर्ग के बाद स या टावर्ग यदि आता है तो स को सा एवं टावर्ग को टावर्ग हो जाता है। जैसे अब आप देखेंगे जो सा है, इस सा को सा होता है और जो टावर्ग में ता था दा धा ना है इसको ट ठ ड ढ अ अर्थात टावर्ग हो जाता है। अष्टुत्व में क्या था, सा को बड़ा सा होता था और टावर्ग को चावर्ग होता था, लेकिन अष्टुत्व है क्योंकि अष्टुत्व में देखो टावर्ग है तो इसको टावर्ग, अष्टुत्व में जो टू लिखा है उसका मतलब उसको टावर्ग होगा और जो सा है वह खट्टी सा हो जाएगा। तो खट्टी सा और टावर्ग होना ही अष्टुत्व है। अष्टुत्व में क्या था, बड़ा सा और चावर्ग होता था। अष्टुत्व में क्या है, यानी जो हमारा सा है वह मूर्धा सा में चला जाएगा और जो टावर्ग है वह सीधे सीधे टावर्ग में तब्दील हो जाएगा। आइए उदाहरणों द्वारा इसको समझते हैं। देखिए रामस धन षष्ठा, आप देखेंगे रामस में छोटा सा है, इसके बाद षष्ठा अर्थात मूर्धा खाया है जिसको खट्टी सा भी कहते हैं। अब देखिए सा के बाद ख आया है, देखिए खा, इसलिए इस सा को क्या हो जाएगा, ख में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो राम षष्ठ, रामस धन टीकते, यहाँ देखिए सा है, इसके बाद टावर कट्टा आया है, हो जाएगा इस सा को सा के रामस टीकते। इसी साथ तत् धन टीका तावर्ग है, तावर्ग के बाद टा आया है, इसलिए ता के स्थान में क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, तत् टीका। ऐसे ही उत धन डैनम, आप देखेंगे यहाँ उत है यहाँ डैनम है, डा माने टावर्ग है, ता के बाद टावर्ग आया है इसलिए इसको क्या हो जाना चाहिए, उट डैनम डैनम। लेकिन क्योंकि झलाम जैसे सूत्र का आता है कि अगर झल के बाद जस आता है तो उसको क्या हो जाना चाहिए, तृतीय वर्ण हो जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे दो संधियां काम कर रही हैं। उत डैनम में होना चाहिए उट डैनम, लेकिन क्योंकि टा को ड हो जाता है इसलिए उट डैनम। चक्रिन धन ढौकसे, अब आप यहाँ देखेंगे चक्रिन ना क्या है, टावर का है अंतिम वर्ण, और ढ यह जो है टावर का चौथा वर्ण है। इस तरह से टावर के बाद टावर आया है इसलिए इस ना के स्थान पर क्या होना चाहिए, इसका पंचम वर्ण अर्थात अड़ा। तो चक्रिण ढौकसे, देखिए चक्रिण ढौकसे। इसी तरह से उस घंत्रा, अगर मूर्धा सा के बाद टावर्ग आता है, मूर्धा सा के बाद टावर्ग आता है तो वहां पर भी टावर्ग को टावर्ग हो जाता है। जैसे उस मूर्धा सा है, इसके बाद आया ता, तो उस धन त्रा अर्थात इस त्रा को ट्रा हो जाएगा, तो उस ट्रा, देखिए उस ट्रा हो गया। इसी तरह से आप और उदाहरणों को देखें, पेश धनता, मूर्धा सा है इसके बाद ता आया है, इसको क्या हो जाना है, ता को टा हो जाएगा, पेश धनता बराबर पेशटा। इसी तरह से इस धनतः बराबर ता को टा हो जाएगा, इष्टः। दुष धनतः बराबर ता को टा हो गया, दुष्टः। विष धनु, ना को अड़ा हो जाएगा, विष्णु। अड़ा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ना को अड़ा होता है, टावर का अंतिम वर्ण ना है और टावर का अंतिम वर्ण अड़ा है, इसलिए ना का स्थान पर अड़ा होकर विष्णु। कृष्णन्ना माने मूर्धा सा के बाद ना आया है, टावर का अंतिम वर्ण, इसलिए यहाँ पे ना को क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, कृष्णा। अब ये जो था आपका, आपने देखा होगा कि रामस छोटा सा के बाद मूर्धा सा आता है, तब भी वहां पर मूर्धा सा अर्थात खट्टी सा हो जाएगा। स के बाद अगर टावर्ग आता है
तब भी वहां पर सा को क्या हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा, खट्टी सा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मूर्धा सा के बाद ता आता है तो उस ता को भी ता वर्ग हो जाता है। अब इसका एक अपवाद है जिसको हम कहते हैं तो सी। देखिए तो सी, एक कहता है सूत्र कि अगर ता के बाद सा आया, ता के बाद अगर सा आता है तो वहां पर सा को टा वर्ग नहीं होगा, लेकिन वह उसी तरह से रह जाएगा। जैसे ता के स्थान के बाद अगर सा आता है, यहाँ पर चेंज क्या होना चाहिए, टा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ टा नहीं होगा, यह इसी तरह से पड़ा रह जाएगा। अब जैसे है सन धन षष्ठः। अब देखिए सन षष्ठः, तो उसे कहता है ता वर्ग में ना है, ना के बाद अगर सा आया हो मूर्धा तो उसको ना को टा वर्ग नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, सन षष्ठः बराबर सन षष्ठः। यानी यहां पर जो ना था इसको अड़ा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि तोषी यह सूत्र जो है अष्टुना अष्टु को कार्य करने से रोकता है कि तुम सब जगह ना को टा वर्ग में नहीं बदल सकते, ता वर्ग को टा वर्ग में। जैसे अगर ता के बाद मूर्धा सा आता है तो वहां पर ता वर्ग को ता वर्ग ही रहेगा, टा वर्ग में चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आपने अष्टो अष्टुना अष्टु में भी देखा होगा कि वहां पर क्या था कि जो सा छोटा सा के बाद बड़ा सा या ता वर्ग आता था तो उससे स्थान पे चा वर्ग हो जाता था। लेकिन उसमें आपने देखा होगा एक सूत्र आया था सात, अपवाद है उसका भी सात, अर्थात सा के बाद अगर ता वर्ग आता है तो उसे चा वर्ग नहीं होगा, चा वर्ग नहीं होगा, बल्कि वह उसी तरह से रह जाएगा। जैसे आप देखेंगे विष धन नह, विष के बाद न है, ता वर्ग आया है, लेकिन ये सात जो सूत्र है ये कहता है कि विष के बाद अगर ता वर्ग आता है तो उसको सा का सा ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, तो बराबर क्या हो जाता है, विष न। इसी तरह से अगर हम प्रश्न लिखें और इसके बाद धन न लगाते हैं, अगर ये बड़ा सा है उसके बाद न आता है, ता वर्ग आता है, तो उसको भी चा वर्ग में तब्दील नहीं किया जाएगा, बराबर पड़ा रहेगा प्रश्न, ये रूप बन जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको नहीं देखने को मिली। पहली बात कि जो अष्टुत्व संधि है उसमें सब जगह सा को चा वर्ग नहीं होगा, सा को छोटा सा या ता वर्ग को चा वर्ग होना सब जगह नहीं होगा। जहां पर सात सूत्र आ जाएगा अर्थात सा के बाद बड़े सा के बाद अगर ता वर्ग आता तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसे विष्णा प्रश्न आदि है। उसी तरह से तोषी यह सूत्र बताता है कि यदि ता के बाद मूर्धा सा आता है, खट्टी सा आता है, तो वहां पर भी ता वर्ग को टा वर्ग में चेंज नहीं किया जाता है, जैसे सन धन षष्ठा सन षष्ठा पड़ा रहता है। बाकी स्थानों पर अष्टुत्व और अष्टुत्व जो दोनों संध्या बताएंगे, उनके सूत्र बताएंगे, वो कार्य को करते रहते हैं। तो अष्टुत्व में सीधे सीधे आपने क्या पाया, यानी कि अगर सा या टा के बाद ता वर्ग आता है तो कहते कुछ ता वर्ग को सीधे सीधे टा वर्ग हो जाता है और सा का स्थान पर सा हो जाता है। लेकिन यदि मूर्धा सा के बाद भी ता वर्ग आता है तो उसको भी टा वर्ग हो जाता है। इस तरह से अष्टुत्व और अष्टुत्व ये दोनों संधियां में भी केवल बस सा, ता वर्ग और टा वर्ग इन तीनों के मध्य की प्रक्रियाएं चलती हैं। कहां पर अष्टुत्व संधि होगी, कहां पे अष्टुत्व संधि होगी। तो अष्टुत्व संधि में सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए कि अष्टुत्व में यह जो अष्टु है यानी छोटे सा को बड़ा सा और ता वर्ग को सीधे सीधे चा वर्ग होता है। लेकिन अष्टुत्व में क्या होता है, सीधे सीधे सा छोटे सा को मूर्धा सा हो जाता है और ता वर्ग को टा वर्ग हो जाता है। अगर ये चीजें आपको हमेशा याद हैं तो इस प्रकार कभी गलतियां नहीं हो सकती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें।